अल्लाह पाक के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत फरमाने वाला है। बेशुमार दरूद व सलाम ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। हमारी तजवीद का ये सबक नंबर 13 है। सबक नंबर 11 में हमने जो नून साकिन और तनवीन के बारे में सीखा था कि नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे हैं। पहला है इजहार, दूसरा इदगाम, तीसरा इक़लाब और चौथा है इख्फा। तो उस क्लास में हमने इजहार के बारे में सीखा था कि इजहार क्या है, कि नून साकिन या तनवीन के बाद अगर हरूफ हल्क़ी में से कोई भी हर्फ आ जाए तो वहाँ पर नून साकिन या तनवीन पर गुन्ना नहीं करेंगे, यानी उसकी आवाज़ नाक में नहीं लेकर जाएंगे बल्कि उसको ज़ाहिर कर देंगे। तो ये था इजहार का तरीका, नून साकिन और तनवीन का पहला कायदा जो हमने सबक नंबर 11 में पढ़ा था। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो आपसे गुजारिश है कि हमारे सबक नंबर 11 को एक मरतबा देख लें ताकि आज का सबक आपको बखूबी समझ में आ जाए। इससे पहले कि हम बाकायदा आज की क्लास का आगाज़ करें, आपसे गुजारिश है कि अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त मिल सके और आप इससे फ़ायदा उठा सकें। तो आगाज़ करते हैं आज के सबक का। आज के सबक का उन्वान है इदगाम। नून साकिन और तनवीन का दूसरा कायदा आज हम सीखने जा रहे हैं इदगाम के बारे में कि इदगाम क्या होता है। इदगाम के लफ्ज़ी मानी है किसी चीज़ को किसी चीज़ के साथ मिला देना, जबकि तजवीद की इस्तिलाह में नून साकिन या तनवीन के बाद अगर हरूफ यरमलून में से कोई भी हर्फ आ जाए तो नून साकिन या तनवीन को हरूफ यरमलून के साथ मिलाकर पढ़ा जाएगा। इसको इदगाम कहते हैं। नून साकिन आपने समझ लिया होगा कि जिस नून पर जज्म हो उसको हम नून साकिन कहते हैं और 2 ज़बर 2 ज़ेर और 2 पेश को तनवीन कहते हैं। तो लिहाजा नून साकिन या तनवीन के बाद क्या आ जाए, हरूफ यरमलून में से भी कोई भी हर्फ आ जाए। अब हरूफ यरमलून क्या है? 6 ऐसे हरूफ, उनको यरमलून कहा जाता है। या, रा, मीम, लाम, वाव, नून, ये 6 हरूफ हैं जिनका मजमुआ है। इनको याद करने के लिए यरमलून, यरमलून, या, रा, मीम, लाम, वाव, नून। तो जब भी नून साकिन या तनवीन आपके सामने आ जाए कुरान पाक की तिलावत के दौरान तो नून साकिन या तनवीन को इस यरमलून वाले हर्फ के साथ आपने मिला देना है। और इसके बाद दूसरी बात ये याद रखने वाली है कि 6 हरूफ तो हैं, इनमें इदगाम होगा, ये तो मस्ट है। लेकिन इनमें से 2 ऐसे हरूफ हैं जो रा और लाम है। रा और लाम में जब इदगाम करना है तो वहां पर हमने बगैर गुन्ना के इदगाम करना है। विदाउट गुन्ना वहां पर इदगाम होगा, यानी वहां मिलाया तो जाएगा लेकिन नून साकिन और तनवीन की जो आवाज है, गुन्ने की आवाज वहां पर पैदा नहीं होगी। नून साकिन और तनवीन को बगैर गुन्ने के अगले रा और लाम के साथ डायरेक्ट मिला दिया जाएगा। जबकि बाकी जो हैं 4 हरूफ या, वाव, मीम, नून, यू, मी, नू, या, वाव, मीम, नून, इन चारों में जब हम इदगाम करेंगे तो वहां पर गुन्ने के साथ इदगाम होगा। इसको कहते हैं इदगाम माल गुन्ना। रा और ला में बगैर गुन्ने के इदगाम होगा, इसको कहते हैं इदगाम बिला गुन्ना। और या, वाव, मीम, नून, इसमें हम इदगाम करेंगे विदाउट गुन्ना, इसको कहते हैं इदगाम बिला गुन्ना। तो ये है इस इदगाम की तारीफ। अब हम चंद अल्फाज की मश्क करते हैं ताकि आपको मजीद वाज़ेह हो जाए कि इदगाम क्या होता है। तो सबसे पहले हम रा की मश्क करेंगे कि रा में जो इदगाम होगा वो किस तरह होगा। अब देखें, लफ्ज है मिर रब्बिका, मिर रब्बिका। अब मीम के बाद नून है, मिन और रब्बी, मिर रब्बिका पढ़ेंगे इसको, यानी नून की आवाज साइलेंट कर दी जाएगी, मिर रब्बिका पढ़ेंगे, इसमें मिन रब्बिका करके नहीं पढ़ेंगे। तो यह है इदगाम बिला गुन्ना। रा और लाम में इदगाम बिला गुन्ना किया जाएगा, मिर रब्बिका पढ़ा जाएगा। अब इसी तरह एक लफ्ज होता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर,
ये दुर जो है ये इदगाम हो रहा है और यहाँ पर इदगाम बिला गुन्ना होगा क्योंकि यहाँ तनवीन के बाद रॉ आ रहा है, तो दुर पढ़ा जाएगा। दुर नाक में आवाज गुन्ने के साथ नहीं पढ़ेंगे, दुर रसूलुल्लाह नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस तरह मुहम्मदुर रसूलुल्लाही। अब देखें लाम में जो इदगाम होगा गुन्ने के बगैर वो किस तरह होगा, मिल्लदुनहु, मिल्लदुनहु, मिल्लदुनहु नहीं, कैसे पढ़ेंगे, मिल्लदुनहु, मिल्लदुनहु। तो ये है रॉ और लाम में बगैर गुन्ने के इदगाम की मश्क। अब देखें कि जो बाकी 4 हरूफ हैं या वाव मीम नून, इनमें जो इदगाम होगा वो किस तरह होगा। अब गुन्ने के साथ हमने इदगाम करना है। पहले या की मश्क देखेंगे, नून साकिन के बाद या आ रहा है, मैं यकूलू। अब देखें नाक में आवाज जाएगी, मैं, ये गुन्ने के साथ इदगाम, मैं यकूलू। अब देखें, अब नून साकिन के बाद मीम की मिसाल, मिन मिस्लिही, मिन, ये गुन्ना हो रहा है, मिन मिस्लिही। अब वाव नून साकिन के बाद वाव की मिसाल, मिन वरक़िल जन्नति, मिन, ये है इदगाम माल गुन्ना, मिन वरक़िल जन्नति। अब नून की मिसाल, नून साकिन के बाद नून, मिन नसीरिन, मिन नसीरिन। तो ये है 4 हरूफ जिनमें इदगाम माल गुन्ना होगा, यानी गुन्ने के साथ इदगाम होगा। अगर आपको इसमें कोई अबहाम हो या कोई चीज़ मुश्किल पेश आ रही हो तो या तो कमेंट्स में आकर मुझे लिख दें या फिर इस वीडियो को आप 3-4 मरतबा देखें, तो इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा इससे फ़र्क महसूस आप करेंगे कि आपको समझ आ जाएगी कि इदगाम क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक से दुआ है कि जो हमने सीखा, सुना, पढ़ा, उस पर अमल करने, उसको याद रखने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बिजाही ख़ातमिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।